हेलो सर। हाय हेलो सर पीछे से क्लियर। हर महादेव शक्तिमान भी मोबाइल यूज करता है। हाँ मैं आप आ जाओ पहले आप कर इनको बनाओ ना पहले अलग चल रहा है। सर एक यहाँ पे ड्रेस नाइस है पर मैं नाइस हूँ कि नहीं वो बताओ ना सर। आप भी सर एक नंबर। मैं ठीक लग रहा हूँ कि नहीं वो इम्पोर्टेंट है। एक ड्रेस नंबर, कैसी है एक। उसको भूल जाओ। शक्ति का बहुत बड़ी मांग है। शक्ति चाहे वो अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो, चाहे वो इंग्लैंड हो, चाहे चाइना हो, चाहे रशिया हो, चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी हो, शक्ति का प्रदर्शन बहुत ज़रूरी होता है। और मैं यही कहूँगा कि आज़ादी के वीरों की कथा सुहानी लगती है, लाख छिपाया जाए जानी पहचानी लगती है। मैं कहना तो नहीं चाहूँगा लेकिन कहना पड़ता है कि शक्तिमान की कहानी भी जानी पहचानी लगती है। 19 साल के बाद में मैं बाहर आया हूँ क्योंकि मैं समझता हूँ कि आप लोगों की पूरी एक जनरेशन मेरे साथ बड़ी हुई है। एक नहीं शायद 2 जनरेशन। आज वो सब लोग माँ बाप बन गए। मेरे को मैं अभी कल ही घूम कर आया हूँ अजमेर, जयपुर, जहाँ भी जाओ सब कहते हैं सर आपने हमारा बचपन बनाया है सर यू मेड अवर चाइल्डहुड। और मैं समझता हूँ कि अब वो माँ बाप बन गए हैं, अब उनके बच्चे हैं आज की यूथ। ये गाना आज की यूथ को वो कहते हैं सर हमारे बच्चों को भी सिखाइए। मैंने कहा मैं और कुछ तो लेकर नहीं आऊँगा, एक और सीरियल, क्योंकि आज के जो वो उस ज़माने में 97 जो 2005 था, मैं ओपनली कहता हूँ कि 97 के बच्चों से जो उस वक्त शक्तिमान ने मार्गदर्शन दिया था, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, आज 2024 के बच्चों को 10 गुना ज़्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता है। आजकल का बच्चा घुस गया है गूगल। माँ बाप पीछे छूट गए, गुरु पीछे छूट गए, दोस्त पीछे छूट गए, भाई बहन पीछे छूट गए। ये उनका एक मोबाइल, उनका एक दोस्त होता है जो पकड़ के रखते हैं, चाहे वो गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर बीच में फिल्म देख रहे हों या रात को बैठकर वो देखते हैं। और इतने डिपेंडेंट हैं कि उनके पेट में भी दर्द होता है तो गूगल को पूछते हैं मेरे पेट में दर्द हो रहा है मैं क्या करूं। और आजकल की जो लड़कियां हैं जो वो ये करके जो सेल्फियां खींचती इधर से इधर से और फिर भेजती हैं अपने सब्सक्राइबर्स को या अपने व्यूवर्स को, कैसी लग रही हूँ मैं। लोग बोलते हैं अरे मिरर के सामने खड़ी हो जाना मेरी माँ। एंड वॉच योरसेल्फ, यू सी दिस इज व्हाट वी आर मिसिंग द टुडेज जनरेशन। क्यों मैं कहता हूँ 10 गुना ज़्यादा मार्गदर्शन की आवश्यकता है, क्योंकि आज का बच्चा वर्चुअल वर्ल्ड में लिटरली घुस गया है। लिटरली मतलब मैं अगर शक्तिमान होता तो माँ बाप कुछ नहीं करते, मैंने देखा है। यहाँ तक कि छोड़िए मैं नाम नहीं बताऊँगा पर आप लोग समझ जाओगे, किसी को ये भी नहीं मालूम था कि हनुमान संजीवनी पहाड़ उठाकर किसके लिए लेकर आ रहा, करोड़पति में बस इशारा ही सही है। कॉल अ फ्रेंड चाहिए उनको इस बात का जवाब के लिए साहब कि गलती उनकी नहीं है, गलती उनके माँ बाप की। माफ़ करना, इस इंसिडेंट में तो माँ बाप भी बहुत बड़े थे और वो भी रामायण के एक पार्ट थे। लेकिन बच्चे को कौन पकड़ेगा। माँ बाप जाता है कमाई करने को, बच्चे वाइफ जाती है किटी पार्टी में और बच्चे आया के साथ बैठकर सास भी कभी बहू देख रहे हो। क्या सिखाओगे आप। टाइम दीजिए, दोस्त बनाइए। इसलिए मैं कहता हूँ शक्तिमान की आवश्यकता है और ये जो गाना बनाया है ये एक शुरुआत है। दीजिए इंटेलिजेंस AI भी आ जाएगा साहब। ये बच्चे लोग दादाजी का भी नाम भूल जाएंगे। दे आर सो मच अहेड, भाग रहे बच्चे भागते और भागते हैं। मैंने कई बार देखा भागते देखते और भाग रहे, भागो और जब पहुंचते हैं तो देखते कुछ नहीं है। तो किसी को पूछते ए तू क्यों भागा, बोला मेरे को भी नहीं मालूम, सब भाग रहे थे तो मैं भी भाग रहा। सी दिस इज व्हाट अ शक्तिमान इज नीडेड मोर देन 97 एंड I can't tell much about my progress of my film because that's one issue which I cannot openly discuss, but I can tell you बन रही है, बनेगी, क्या बनेगी। लेकिन मैं इस वक्त ये समझता हूँ कि आज के बच्चों को मार्गदर्शन की आवश्यकता है और वो मार्गदर्शन जो है वो मैं समझता हूँ जो नया शक्तिमान आएगा, मुझे भी नहीं मालूम कौन है, वो बच्चों को ज्ञान उतना नहीं देगा जितना पुराना शक्तिमान दे सकता है। क्योंकि मेरी बच्चों के साथ केमिस्ट्री है, मैं बच्चों के साथ बड़ा हुआ। कई लोग पूछते हैं आपकी उम्र क्या, मैंने कहा 160 साल।
मैंने कहा मैं बच्चों के साथ छोटा हो रहा हूँ, मैं उन बच्चों को मार्गदर्शन या देना जो आवश्यक है। नया आने वाला शक्तिमान शायद एक्शन करे, सब कुछ करे, परफॉर्म करे, ब्यूटीफुली कोरियोग्राफ फाइट्स होंगे, लेकिन साहब जब सिखाने का मौका आएगा तो पुराना शक्तिमान आई थिंक आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। इसलिए मैंने धृष्टता की है, मैंने आज ये गाना बनाया है और एंड में कहा भी है कि ये तो शुरुआत है। आज़ादी के क्रांतिकारियों के नाम बच्चों को नहीं मालूम, क्योंकि पिछली सरकार ने कुछ नहीं बताया किसी को, उनको आतंकवादी बना के रख दिया है, जबकि उनको शहीदों को दर्जा देना चाहिए, जिसकी फाइट हम जय हिंद अभियान में कर रहे हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आज के बच्चों को मालूम पड़े कि सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं वो अपना जो आज़ादी लेकर जो गाना बहुत मशहूर है कि बिना खड़ के बिना ढाल के आज़ादी हमने पाई है, बिना खड़ग बिना ढाल। साहब नहीं है, बिना खड़ग बिना ढाल नहीं सर, लोगों के खून बहे हैं, कुर्बानियाँ हुई हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाकुल्लाह खान, आपने देखा खुर्रम खान, इतने नाम हैं, 365 नाम है, हमारे पास पूरा कैलेंडर है। उनके बारे में कौन बताएगा साहब? इसलिए मैंने कहा चलो शक्तिमान को एक्टिवेट करते हैं, और इसीलिए मैंने ये धृष्टता की और ये गाना बनाया है। बहुत अच्छा लिखा गया है, मैं तारीफ़ करूँगा दीपक त्रिपाठी जी के, जो हमारे जय हिंद अभियान के योद्धा हैं, और ये हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर हैं सूर्य कमल जी, और उसको नचाया है हम लोगों को इन्होंने, पप्पू खन्ना जी ने, और इन्होंने डायरेक्ट किया है। और ये सब मेरे साथी हैं जिन्होंने ये गाने को अच्छा बन गया। मैं समझता हूँ मैं जितना, और एक बहुत बड़ी धृष्टता जो मैंने की है, मुकेश खन्ना दी एक्टर, मुकेश खन्ना दी सिंगर बन गया है। बट मैंने 3 गाने रिकॉर्ड किए, मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुत 3 आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ द, उसमें मैंने शान से गवाया है। एक और गाना मैंने आनंद जी भाई से मैंने रिकॉर्ड करवाया है, 7.5 मिनट का, बड़ी मुश्किल से बनाया उनको। मैंने कहा आप ही करेंगे, वंदे मातरम, द मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग ऑफ आवर कंट्री। और इतना अच्छा बना है कि मैं पिछले 6-8 महीने से सोच नहीं पा रहा हूँ कहाँ शूट करूँ, क्या शूट करूँ। उन्होंने तो बोला कि मुकेश जी 90 साल हो गए, काय को मुझे तंग करते हो, अभी मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा आप ही करेंगे। और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, मैं जब बनाऊंगा ना तो ऐसा बनाऊंगा कि वो झाड़ू मारने वाली बोलेगी वंदे मातरम वंदे मातरम वंदे, ये नहीं वंदे, वो नहीं। अभी हमको चाहिए जो वर्ड्स नेताओं को भी नहीं मालूम। सो मैं कह रहा हूँ कि मैंने गाने रिकॉर्ड किए हैं। पहला ये गाना मैंने एग्जीक्यूट करके शूट कर दिया है, जिसमें ये हम लोगों ने इसको शूट करके रिलीज़ किया है, और मैं चाहूँगा कि इसको बहुत अच्छी तरह से लिखा गया है गाना, और भी हम करेंगे। तो आई थिंक दिस इज़ द रीज़न वाई आई मेड दिस सॉन्ग। सिंपली आज के बच्चों को ये बताना बहुत आवश्यक है कि हमें आज़ादी दे दी, हमें आज़ादी बिना खड़ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कल दिया कमाल। इससे ज़्यादा भी क्रांति हुई थी। सो आई होप यू हैव लाइक्ड इट एंड वी विल मेक अनदर 4 मैं और लेकर आऊँगा बाद में। अभी कुछ पर्सनल बातें करनी है तो डेथ हो गई है, और हर कैरेक्टर शक्तिमान का यादगार कैरेक्टर है। और मैं समझता हूँ कि हमारे देश का सुपर हीरो वर्ल्ड के सुपर हीरो से ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो बना है वायु अग्नि जल पृथ्वी नभ पंचभूतों से। मैंने आज तक बंदूक नहीं यूज़ की, चाकू यूज़ नहीं किया, तलवार यूज़ नहीं की, सिर्फ रेस, आँखों से रेस। कुछ भी देख सकता है, कहीं भी जा सकता है, उड़ सकता है, गायब हो सकता है। सो लोग मुझे कहते हैं सर 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 अवेंजर्स आ गए सर, शक्तिमान की शक्तियाँ बढ़ाओ। मैंने कहा चुप, शक्तिमान से बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं। यूट्यूब चैनल जो आपने अभी देखा, जस्ट हमने अभी पूरे ऑडियंस के लिए, मासेस के लिए इसको लाइव कर दिया है। वन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Shaktiman is our superhero, but this concept is about super teacher also. So here we are presenting ourselves, we are presenting our superhero, our own Shaktiman, as super teacher for kids of today, who can learn various things from him in the format they require to learn. तो बहुत गाने कर रहा है और खुशी होती है इनके साथ काम करने के लिए। एक और नयापन वापस रिटर्न हम लोग वापस आ गए, इनके वजह से हम लोग कम बैक हो रहे हैं। नहीं अच्छा, इनके साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत पुराना। म्यूजिक क्या कहना चाहिए? जी सूर्य कमल जी, आपने मैं आपको बता दूं, इनके गाने को बनाकर 4 बार या 5 बार मैंने, जैसे वंदे मातरम को भी मैंने 3 सिंगरों से गवाया है। लास्ट का जो है वो गढ़वी जी हैं हमारे गुजरात के, कीर्ति गढ़वी, कमाल का गाना गा गए वो। उसके पहले शान ने गाया, और मुझे उनको भी बताने में मुझे शर्म महसूस होती थी, क्योंकि वो गाना इतने बड़े लेवल पे जाता है ना। मैंने उनसे भी गवाया, 2 बार गवाया। फिर आनंद जी ने कहा कि एक सिंगर मंगाता हूँ गुजरात से,
फोक सिंगर टाइप है और वो कमाल का गा गया। 3 घंटे में रिकॉर्ड करके गया एंड आई एम वेटिंग फॉर इट। वो भी मैं गाना शक्तिमान के कॉस्ट्यूम में करूँगा। सो इन्होंने जो गाना बनाया, आप गाने की मुश्किलात या आसानीपन के बारे में कुछ बात करना चाहोगे? ऐसा है कि जिस दिन हमने रिकॉर्डिंग शुरू की तो भैया ने मुझे कहा कि सूर्य लंच की बात करते हैं। मैं कहा चलिए लंच की बात करते हैं। और जब हम शुरू हुए तो जिसको बोलते हैं कि 8, साढ़े 8, 9 बज गए, पर एक ही टेक में मतलब वो गाते रहे और मैं रिकॉर्ड करता रहा। तो भैया ने मुझे पहले कहा, देख भाई मैं सिंगर नहीं हूँ और तो बीन बीट मत निकालना। मैं कहा भैया आप कैसे, आप डायलॉग कैसे बोलते हैं, वैसे आप इसको बोलते जाइए और गाने में इसको हम लोग करते जाएंगे। बट इन्होंने बहुत मेहनत की। गाने आज आप सोच सकते हैं शक्तिमान गाएंगे, वो भी मुकेश खन्ना जी, लेकिन गाया इनकी बहुत बड़ी, ये बहुत परिश्रम है इनका, बहुत ज़्यादा। मुझे कई बार कहा गया सर आपकी आवाज़ में कंपन है। कंपन क्या होता है यार? तो बोला मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, कंपन का है। मैंने कहा चल सीधा हो जाते हैं। और करते करते बहुत रिटेक्स किए। इनफैक्ट मैंने 4 बार रिकॉर्डिंग करवाई। अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि टच वुड, इन्होंने भी मुझे थोड़ी देर पहले कहा था यहाँ पर, सर वर्ड्स बहुत अच्छे निकल कर, वेरी क्लियर वर्ड। सो क्रेडिट गोज टू सूर्य कमल। ये हमारे राजकमल जी के बेटे हैं। आप जानते हो कि महाभारत की थी हमने और इनके साथ पुराना रिश्ता है मेरा। ये हमारे समित बंसल हैं। और कौन हमारी मारू को कोई नहीं बुलाया, मुकेश मारू हमारे कैमरामैन नहीं आ पाए। और तुम यूथ की तरफ से कुछ बोलना चाहोगे? सर ये हमारे, हाँ बोलो। मैं यूथ को यही बोलना चाहूँगा कि हमारे हिस्ट्री में सिर्फ शिवाजी महाराज और फॉरेनर्स भी नहीं है। हमारे हिस्ट्री में भगत सिंह है, तुर्रम खान है और बहुत जने जिन्होंने हमारे देश को लड़ने के लिए, देश को जीतने के लिए फिर से हमारे पक्ष में लाने के लिए मेहनत की है। तो उनके बारे में भी सोचिए, उनके बारे में भी पढ़िए और इस गाने के थ्रू उनके बारे में और जानिए। थैंक यू। 19 साल के बाद आप लौट रहे हैं, नई जनरेशन पीढ़ी आपको देखने के लिए तैयार है। हमने तो बहुत एंजॉय किया। आज की जनरेशन को आप किस तरह की सीख देना चाहेंगे? देखिए आज की जनरेशन को 1997 के बच्चों से 10 गुना ज्यादा सीख की आवश्यकता। आज के बच्चे भाग रहे हैं, उन बच्चों को खड़ा करके कुछ न कुछ मार्गदर्शन करना जो माता पिता नहीं कर पा रहे, गुरु भी नहीं कर पा रहे, बच्चे गूगल के साथ जा रहे हैं। तो इसके लिए मैं आया हूँ कि उन बच्चों को मार्गदर्शन चाहिए। तो शक्तिमान का सुपर हीरो लेकर नहीं आया हूँ, शक्तिमान का सुपर टीचर लेकर आया हूँ जो बच्चों को सिखाए। देखिए मैंने जो कहा है कि मैं सुपर टीचर बनकर मैं अपने आप को फिर से लेकर आया हूँ। शक्तिमान में जो मारामारी होगी, जो एक्शंस होंगे वो आएंगे। फिल्म तो बन रही है, कौन शक्तिमान बनेगा मुझे नहीं मालूम, मैं आपको जवाब नहीं दे सकता। लेकिन मुझे ये लगा कि बच्चों को सिखाना जितना मेरा हक है शायद नए शक्तिमान का नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया है बच्चों के साथ दोस्ती। एक जमाने में मुझे याद है जब मैं शक्तिमान का कॉन्सेप्ट लेकर मैं धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के गुरु थे, उनके पास मैं लेकर गया था ये पूछने के लिए कि कुंडलिनी होती है कि नहीं। उन्होंने कहा होती है साहब कुंडलिनी के वो। उन्होंने मुझे कहा था मुकेश जी आप ऐसा कर, 80-90 साल के सीधे बैठे हुए, बोला ऐसा करिए मुकेश जी बच्चों को योगा सिखाइए। मैंने कहा देखिए अगर मैं बच्चों को योगा सिखाऊंगा ना सब भाग जाए। पहले उनको दोस्त बनाने दीजिए, चॉकलेट देने दीजिए, उसके बाद जब वो बैठ जाएंगे तो मैं कुंडलिनी की बात करूंगा तभी सुनेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि मैं बच्चों को, मैंने 30 साल लगाए हैं, 1997 से 2005 छोटी छोटी मगर मोटी बातें आती थी। उसके बाद हमारा गैप पड़ा 19 साल का। फिर भी मैं समझता हूँ मैं स्कूल के, हिंदुस्तान के ऑलमोस्ट एवरी कॉर्नर के स्कूल में मुझे इन्वाइट किया गया है और बच्चों से, अभी कल ही मैं जयपुर अजमेर के स्कूल से आया हूँ, प्रेसिडेंसी स्कूल से, और वहाँ भी यही बातें निकली कि बच्चे लोगों को आप थोड़ी सी नैतिकता की शिक्षा दीजिए। मैंने कहा साहब बहुत जरूरत है। ये गाना बनाने का तात्पर्य ये था कि चलो सबसे पहले शुरुआत करते हैं। बहुत सी बातें आज बच्चों को बताने के लिए, बहुत सारी बातें। मैंने कहा क्रांतिकारियों का एक एंगल है जिसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। जय हिंद अभियान में मैं हूँ, जुड़ा हुआ हूँ। हम 8 साल से क्रांतिकारियों को शहीदों का दर्जा दिलाने के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। तो मुझे लगा कि 10 में से 8 बच्चों को नहीं मालूम पड़ता कि अशफाकुल्लाह खान कौन था। तुर्रम खान, हम तुर्रम बताया क्या तुर्रम बन रहे हो तुम, तुर्रम खान बन रहे हो। किसी को मालूम है तुर्रम खान एक क्रांतिकारी था हैदराबाद से? नहीं मालूम। बिरसा मुंडा से लेकर जितने भी नाम आप गिनाना शुरू करो। हमने कहा चलो पहेली के थ्रू हम बच्चों से शक्तिमान पूछेगा। फिर मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, मैं ही गाता हूँ इसको। फिर हमको लगा चलो शक्तिमान की कॉस्ट्यूम ऐड करते हैं। पहले शक्तिमान दिमाग में नहीं था, पर मुझे लगा कि शक्तिमान अगर बच्चों से पूछेगा
तो 97 की मेमोरी ताज़ा हो जाएगी, और वो जो बच्चे सीखते थे उस जमाने में और आज के बच्चे भी सीखेंगे। सो इसीलिए ये गाना बनाया है, आज़ादी के वीरों की ये कथा सुहानी लगती है, लाख छुपाया जाए जानी पहचानी लगती है। ये मैंने धृष्टता करके अपनी आवाज दी है। और गाना शक्तिमान की जब भी हम कल्पना करते हैं तो जी। मुकेश खन्ना के अलावा हमारे जहन में कोई आता ही नहीं है। आज कई फिल्में बनाने की कोशिश की जा रही है शक्तिमान को लेकर, सर आप ही खुद क्यों नहीं फिल्म बना लेते हैं? नहीं, बना लेते का मतलब क्या साहब, मैं ही बना रहा हूँ। आपको शायद अभी तक मालूम नहीं है, मैं ही बना रहा हूँ सोनी के साथ मिलकर। मैंने उनको बनाने को नहीं दे दिया, हम लोग मिल के बना रहे। नहीं, आप कास्टिंग की बात कर रहे हैं या बनाने की बात कर रहे हैं? आप कहते हैं कि आप तो आप बोलिए कि शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाते, ये आप बोलना चाहते हैं? करेक्ट। देखिए, बहुत सारे एंगल्स हैं उसमें। कमर्शियल लेंस भी, कमर्शियल भी एक सेंस होता है। 200 करोड़ की फिल्म बनने वाली है। हालांकि मैंने तो इनको साफ कह दिया था कि सर आप ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशन करा दीजिए सर, शक्तिमान के लिए पूरा इंडिया खड़ा हो जाएगा, नए लड़के को लेकर आइए, शक्तिमान के लिए स्टार की आवश्यकता नहीं है। सो बट वो एंगल मत छेड़िए, क्योंकि उसके मैं ज्यादा नहीं बोल सकता। बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि किसी ने करना है। वी आर स्टिल फाइंडिंग आउट, वी आर स्टिल सिटिंग एंड टॉकिंग अबाउट कौन बनेगा शक्तिमान। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कास्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिजिकल कास्टिंग। आज के एक्टर्स की बात करें तो काफी फिजिकली फिट होते हैं। 6 एप्स वाले की, 7 एप्स वाले की बातें चलती है। शक्तिमान इतने फिट नहीं थे, नॉर्मल व्यक्तित्व थे। तो आप इस तरह के व्यक्ति को देखना पसंद करेंगे कि आप जैसा हो? देखिए, बाहर की शक्ति से ज्यादा ताकत होती है अंदरूनी शक्ति। बाहर के बड़े बड़े मसल वाले बिल्डिंग के अंदर जितनी ताकत नहीं होगी, उतनी एक योगी पुरुष में होगी। योगी पुरुष का शरीर, उसका माइंड उसके साथ चलता है। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है कि वो अगर आप कि उसको आप लगेगा नहीं कि ये बॉडी बिल्डर है, लेकिन साहब उसके जो इरादे और उसके देखने और उसकी बात करने का, उसका शायद एक मुक्का पड़ेगा, बड़े बड़े लोगों को भी मालूम नहीं पड़ेगा कहाँ से लगा। योगी पुरुष बनिए। इसलिए जरूरी नहीं है कि वी शुड हैव अ एथलेटिक बॉडी वाला शक्तिमान, वी शुड हैव वो जिसके लुक में शक्तिमान। सर एक कथा आजादी के वीरों का जो मुकेश सर, एक सवाल है आपसे। आपको अभी तक पद्मश्री अवार्ड नहीं मिला, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? कौन सा श्री यार, मैं किसी श्री में बिलीव नहीं करता। और पद्मश्री मुझे नहीं मिला, बट आप लोगों का इतना प्यार मिला है मुझे, आप लोगों की इतनी सद्भावनाएं मिली हैं, इतने गुडविल है मेरे पास। जितनी गुडविल है साहब, आज के सभी एक्टरों को मिला के बिठा दो, जितनी गुडविल मेरे पास है, माफ करना, मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास गुडविल की कमाई अरबों रुपए की। पद्मश्री लिया नहीं जाता, पद्मश्री मांगा नहीं जाता, पद्मश्री दिया जाता है। जिस दिन किसी को लगेगा कि मुझे देना है, चांदी की थाली पे मुझे अगर देंगे फिर भी सोचूंगा मैं। क्योंकि मेरे लिए, कल मैंने एक रिमार्क पास किया था बीच में, मैं चंद्रशेखर आजाद के जन्म स्थली में गया था, और मैंने वहां पर प्रेस को कहा था कि जो ये भारत रत्न का अवार्ड है, चंद्रशेखर आजाद जी को दे देना चाहिए आपको। और ये भारत रत्न का मान होगा, चंद्रशेखर आजाद जी का मान नहीं होगा। सो डिजर्विंग कैंडिडेट को मिले, मुझे मिले ना मिले वो मैं नहीं सोच सकता और ना मैं मांग सकता हूँ। सर मेरा एक गाने को लेके ही सवाल है जी। जो गाना अभी देखा, गाना बहुत बेहतरीन है, बच्चों को लेकर है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सर बच्चों को ही नहीं, बड़े और बुजुर्ग को भी जरूरत है हमारे क्रांतिकारी को जानने के लिए। क्या फ्यूचर में जो नया गाना आएगा वो उनको ध्यान में रखते हुए बनेगा? नहीं, देखिए, इन वे देखिए, बच्चों की स्लेट खाली होती है। मैंने अभी बीच में कहीं कहा था, मैंने कहा छठी क्लास से आप संस्कृत डाल दीजिए। जैसे लॉर्ड मैकॉले ने छठी क्लास में इंग्लिश डाला था 1835 में, आज हम वही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते आ रहे हैं। आप संस्कृत पढ़ाइए साहब, बड़ों को नहीं पढ़ा सकते, उनका दिमाग जो होता है ना, ट्रैफिक जैम होता है। छठे बच्चे का मैंने कहा गीता पढ़ाइए छठी में। सो बच्चों को सिखाने के माध्यम से, मेरे को किसी ने कहा, अरे साहब मुकेश जी, छठी में गीता डालेंगे तो बच्चों को गीता क्या समझ में आएगी? मैंने कहा नहीं आएगी ना, माँ बाप से पूछें। अगर माँ बाप को भी नहीं आएगी, कुछ माँ बाप ऐसे होते शायद उनको भी पता नहीं होते, तो वो अपने दोस्तों से पूछेंगे, अरे मेरा बच्चा पूछ रहा है, मुझे बताओ यार, अदरवाइज मुझे बुरा लगे। सो दैट दिस इज द वे यू विल टीच गीता टू एवरीवन, व्हिच इज द मोस्ट एसेंशियल एलिमेंट ऑफ टुडे। जिंदगी का जीने का तरीका गीता सिखाती है। अफसोस की बात है कि हम दुनिया भर के अलग अलग फिल्में देखते हैं, लिटरेचर पढ़ते हैं, हमारे खुद के संस्कृत में बने हुए न वेद पुराण, न उपनिषद, न रामायण, न महाभारत पढ़ते हैं। पढ़ के दिए साहब। सर आजकल के बच्चे जो हैं माता पिता से और सर काफी महान पुरुषों से काफी दूर रहते हैं,
और सर ये जो कथा आजादी के वीरों की कहानी है, इसमें सर क्या कुछ एक्टिंग के जरिए भी कुछ ऐसा संदेश शक्तिमान के रूप में देखने को मिलेगा ताकि बच्चे और ज्यादा उसको कैच कर सकें? देखिए, आपका पहला सवाल ये है कि आजकल के बच्चे माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं। ये मैं अभी भी बोल रहा हूँ, रिपीट भी कर रहा हूँ कि आजकल का बच्चा गूगल का दोस्त बन गया है। आज ना वो अपने माँ बाप से पूछता है, ना टीचरों से पूछता है, वो गूगल को पूछता है, अरे मेरे पेट में दर्द हो रहा है, मैं क्या करूँ? दे हैव डिपेंडेड सो मच ऑन दिस थिंग। तो उसके बच्चों ने जो माँ बाप से नहीं सीखते, ना बैठते हैं, उनको हमें तैयार करना पड़ेगा। गाना इज द मोस्ट स्वीट मीडियम टू टीच। हम पद्य में, गद्य में सिखाएंगे, डायलॉग्स होते हैं, किताबें होती हैं, कहानियां होती हैं, लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुली गाना बन जाए, वो गाना आपके दिमाग में घुसता है। तो ये नॉलेज जो हम देना चाहते हैं, ये क्रांतिकारियों के नाम की सिर्फ बच्चों के लिए नहीं है। लेट दिस बिकम वेरी पॉपुलर। ऑल दिस क्रांतिकारियों की पढ़ाई स्कूल की किताबों में होनी चाहिए। हमारे इतिहास को बाहर वाले लिखते हैं, हमने नहीं लिखते। हमारे यहाँ पर मुगल खानदान सिखाया जाता है, झांसी की रानी के बारे में नहीं बताया जाता। मदर टेरेसा के बारे में लिखते हैं, झांसी की रानी के बारे में कम लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बनाने वाले सिलेबस बाहर के हैं। मुझसे पूछो तो मैं एक लाइन में कहूंगा, आज का एजुकेशन सिस्टम को टोटली रिवैम्प कर देना चाहिए। गुरुकुल में चलिए साहब, गुरुकुल की टीचिंग सिखाइए। भले आप अपने कमरों में सिखाइए, पेड़ के साथ बैठ के जरूरी नहीं है बैठते थे राम और वो, आप गुरुकुल में सिखाइए। एक बच्चा 13 साल की उम्र में सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। उसको कपड़ा बुनना भी सीना भी आता है, कारपेंटरी भी आता है, लैंप चेंज करना, बल्ब भी आता है। आजकल के बीए बीकॉम को बोलो लैंप चेंज करो, नहीं कर पाए क्योंकि सिखाया नहीं जाता। सो वी नीड टू चेंज द सिलेबस, वी नीड टू चेंज द होल एजुकेशन सिस्टम। जी सर, आज गूगल और सोशल मीडिया के दौर में बच्चे आसानी से सक्सेस की और देखते हैं, उनको लगता है कि इसके जरिए आसानी से सक्सेस मिल जाती। कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान नहीं देते हैं। वो सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं इजी सक्सेस और इजी पैसे कमाने के धुन में लगे हुए। ऐसे बच्चों को आप क्या संदेश देंगे एज ए शक्तिमान? देखिए, मैं बदनाम हूँ, मैं बोल जाता हूँ, लेकिन मेरी बात आगे जाके लोगों को समझ में आती है। मैं आपको छोटी सी बात इसका जवाब दूंगा आपको। सोशल मीडिया जिसको आप बोल रहे हो, गूगल आप जो बोल रहे हो, मोबाइल फोन बोल रहे हो, अगर गलती से आप मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दो देश का, तो मैं आपका सारा मोबाइल फोन छीन लूंगा आपसे। 1 साल तक बिना मोबाइल के काम करके देखिए साहब। एसटीडी फोन, हम मनाली से उतरते थे कुल्लू में फोन करने को, एसटीडी बूथ। आज बाथरूम में बैठ के बात कर रहे हैं। इससे बाहर निकल के 1 साल बोलिए, आप ग्राउंड फोन से बात करिए। आपके घर में होता ना, एक ढिंग 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 कर लेती थी। आजकल का एक लड़का लड़की से अपने गर्लफ्रेंड से रात को 2:30 बजे चादर के अंदर फोन करके बात करता है। सर बंद हो जाएगा, बाहर आके बात करो। माँ बाप भी सोए पड़े, अरे कैसा है तू, हिम्मत नहीं पड़ेगी उसकी। सिर्फ बिगड़ना यहीं से शुरू होता है। माफ करना, मैं आज के बच्चों के खिलाफ नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं कमान नहीं है किसी की, माँ बाप की कमान हट गई है। तो गूगल और सोशल मीडिया, मुझे पूछो तो इस सदी का सबसे बड़ा इन्वेंशन है ये मोबाइल फोन। पर सबसे, कौन सा वर्ड यूज करूं, सबसे न्यूसेंस वाला। आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड में घुस जाते हो। दिन भर आपसे कोई आदमी बात करता है गूगल में, आप देखो फोन पकड़ के खड़ा रहेगा, आप बात कर रहे हो, हाँ वो क्या है मुकेश जी, वो एक्चुअली क्या है ना, वो मैं आपको बताने जा रहा था, और वो यहाँ देखता साहब, वो देखता कि मेरे को फोन क्यों नहीं आया अभी तक। अननेसेसरी डिस्ट्रैक्टिंग मीडियम है। इसीलिए सोशल मीडिया से बाहर निकलो। अगर मुझे दे दो डंडा तो मैं बोलूंगा चल मोबाइल के सारे कनेक्शन बंद कर दो, सारे जो कमाई कर रहे हैं पर आपके, और आपको सब कुछ सीखना करना पड़ेगा अपने आप से। आप फिर फिजिकल जिंदगी जीना शुरू करोगे। अभी आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जी रहे हो। सर जी इनको यहीं से तीर आ रहे हैं, कुछ तीर यहाँ से आने दो। जी बोलिए। सर मैं ये सोशल साइलेंस प्लीज। मीडिया का काफी ज्यादा प्रभाव है बच्चों की। हाँ, तो पेरेंटिंग कैसी होनी चाहिए कि बच्चे, देखिए पेरेंट के अंदर इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि देखिए आप जापान में कहते हैं चौथी क्लास तक के बच्चों के एग्जाम है। चौथी क्लास तक वो बच्चे को सिखाया जाता है बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए। तभी देखो इसलिए जापानीज लोग ऐसे करते हैं, सीख जाते हैं आदर करना। गूगल से बाहर चाइना ने गूगल बंद किया, हम नहीं बंद कर सकते। हमारे में इतनी हिम्मत नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ पर सिर्फ राजस्व कितना मिल रहा है, टैक्स कितना मिल रहा है, उसमें घुसे हुए हैं साहब। मत आप देखिए यूथ कहाँ जा रहा है। मोदी जी कहते हैं कि हमारा देश जब 25 साल के बाद होगा, सबसे ज्यादा, भाइयों और बहनों, सबसे ज्यादा युवा देश होगा। साहब मैं पूछता हूँ, वो युवा उस वक्त जब पहुंचेगा कितना शक्तिशाली होगा, कितना शक्तिमान होगा, कितना उसके कंधे स्ट्रांग होंगे, कोई देखता है? वो आज की जो एजुकेशन में जा रहा है बच्चा ए आएगा उधर,
पहुंच के 25 साल का भी होगा, लेकिन ऐ हो रहा होगा, आपका देश भी ऐ हो रहा होगा। क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी एक्टिविटीज नहीं, टीचिंग्स नहीं है, योगा नहीं है, खेल नहीं है। बच्चा वीडियो गेम खेलता है। हम लोग कितनी चोट पुलिस थप्पा मारामारी करते थे, धूप मिलती थी हमको। जी सर, मैं कहना चाहता सर, आप जैसे नेता को हमारे देश में जरूरत है, क्या आप चुनाव लड़ेंगे सर? प्रधानमंत्री बने चुनाव? सर, आज से 25 साल पहले नकवी जी ने मुझे कहा था, मैं उस जमाने में बीजेपी की कैंपेनिंग करता था, वाजपेयी जी से लेकर अडवाणी जी से लेकर सुषमा स्वराज के लेकर सुषमा जी, सबकी मैंने कैंपेनिंग की थी। उस समय शक्तिमान तीन साल हुआ था, मैं 2000 की बात कर रहा हूँ साहब। उस वक्त भी नकवी जी ने कहा, आप मुकेश जी अपने बारे में नहीं सोचते। मैंने कहा मुझे कोई टिकट विकेट नहीं चाहिए, मैं शक्तिमान बन के बहुत कुछ कर रहा हूँ। मुकेश जी, पद्मश्री के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पद्मश्री आप ले लीजिए मेरे बिहाफ से, मुझे कोई शौक नहीं है पद्मश्री लेने का। मेरा नाम शक्तिमान पद्मश्री के भी बहुत ऊपर है, क्योंकि मैं औरों के लिए सोचता हूँ। पद्मश्री सिर्फ लटकाने की चीजों के पीछे यहाँ पर पद्मश्री यहाँ। मुझे किसी ने कहा था एक बार सर कि सर आप पद्मश्री, मैंने कहा देखो मैं लॉबी नहीं करूंगा सर, आपको कुछ नहीं करना है, आप हाँ बोल दीजिए बस, आपको चाहिए। मैंने कहा हाँ क्या होता है, मैंने आप हाँ बोल दिया, हम करेंगे जो कुछ करना। सब कुछ करने के बाद में, सब कुछ होने के बाद में मालूम पड़ा कि मैं चुपचाप बैठा हूँ। बोला राष्ट्रपति जी ने भी कहा है मुकेश जी को तो मिलना चाहिए, पर साहब नहीं मिला। मुझे कोई शिकायत नहीं, किसने मेरे को नहीं दिया, किसने मेरे को पद्मश्री नहीं दिया, मुझे कोई गिला नहीं है, शिकवा नहीं है। बट आपको लगता है कि मेरे को पद्मश्री मिलूंगा तो मेरा कद बढ़ जाएगा? आई डोंट, इट इज। सर, क्या मुझे मानते हैं कि अभी तक का दूसरा सुपर हीरो हिंदुस्तान को नहीं मिला शक्तिमान के पास से? हिंदुस्तानी सुपर हीरो मुझे लगता है आप लोग थक गए हो। ओए पीछे वाले को पूछ रहा हूँ, बंद कर दिया जाए। आप लोग अभी थक गए हो, मुझे लग रहा है मुझसे ज्यादा आप थक गए हो, जबकि थकना मुझे चाहिए। मैं बोल रहा हूँ पिछले 1 घंटे से, जी बोलिए सर। तो आप लोग किसी में इंटरेस्ट नहीं, आप बातें कर रहे हो आपस में। सवाल तो जी, आपका लास्ट सवाल क्या है? क्या कारण मानते हैं कि अभी तक का दूसरा सुपर या हीरो नहीं मिला? या देखिए जब मैंने शक्तिमान बनाया था, मेरे घर में एक बच्चा था, वो था बाल्टी में 551 जियाजो टॉयज लेके जाता था, उसको नहलाता था नीचे, और बाद में बाहर से माँ बोलती थी जल्दी कर तेरी स्कूल बस आ रही है। मैंने कहा ये हमारा सुपर हीरो कहाँ, ये तो फॉरेन के सुपर हीरो है। एंड देन वी मेड शक्तिमान। आफ्टर शक्तिमान आई वेटेड फॉर 4 years। मैंने अपने डायरेक्टर दिनकर जानी को भी कहा कि और किसी को बनाने दो, कोई नहीं आया ऐसा। मेरे को लगा वो जूनियर जी बन गए थे, छोटे मोटे वर्जन बन गए थे, वो सब बने, लेकिन किसी ने सुपर हीरो, हमने कहा चल एक और बनाते हैं। वी मेड आर्यमान, ब्रह्मांड का युद्ध। इट वॉज बेस्ड ऑन स्टार वॉर्स कि चलो ब्रह्मांड चलते, लेकिन साहब उसके बाद अभी तक सुपर हीरो किसी ने, बिकॉज मेहनत का काम है, लटकना पड़ता है 5-5 मिनट तार के ऊपर, और उसके बाद में खर्चे ज्यादा होता है, बनाए नहीं है। आप बोलो कि बने क्रिश, मैं दे सकता हूँ एक मार्क्स, क्रिश इज यस बिकमिंग अ सुपर हीरो, बट इट इज स्टिल टेकिंग टाइम टू बिकम शक्तिमान। और अभी तक कोई सुपर हीरो नहीं बना अभी तक, और मैं तो चाहता हूँ कि 5-7 और सुपर हीरो आ जाए यहाँ पर, और हमारे यहाँ के बीच का पूरा अवेंजर्स बन जाए। हमारे यहाँ के 5-7 सुपर हीरो होने चाहिए जो आपस में खेले, बट इट विल टेक टाइम। सर, आज के टाइम में कोई ऐसा एक्टर जो शक्तिमान के तौर पे आपके ख्याल से best शक्तिमान कौन बनेगा ये सवाल पूछना वर्जित है। आपके नजर में सर कौन best मेरी है? नजर में होता तो मैं अभी तक बना के रिलीज भी कर चुका होता। पप्पू सर, आप क्या कहेंगे कोरियोग्राफी के बारे में? मेरा तो गुड लक है, इनके साथ वापस मैं काम कर रहा हूँ कितने साल के बाद कंटिन्यूस। मुकेश खन्ना जी और पप्पू खन्ना दोनों साथ में हमेशा साथ में रहते हैं। आज से 30 साल पहले साथ में किए, अभी कर रहे हैं, हमेशा इनके साथ एक फैमिली, हम लोग फैमिली। रूही, वक्त के शहजादे, कैप्टन बैरी, दर्द दिल, इन्होंने भी किया मेरे साथ। सरोज जी भी करती थी, सरोज खान भी हुआ करती थी, ये मेरे साथ उस टाइम से जुड़े। इसकी ये करने में कितना मजा आया? ये करने में तो बहुत ही मजा आया। आप तो कमाल, पूरा एक एक शॉट में इंटरेस्ट लेके, नहीं ऐसा चाहिए, नहीं ऐसा चाहिए, नहीं इसको ऐसा करो, तो एक नयापन हम लोग मिलके, मुकेश जी ने हेल्प किया, हम लोग ने नया कुछ किया है। डायरेक्टर साहब से पूछना चाहूंगा, जी क्या कहना चाहेंगे? कुछ बोलेंगे आप? There's nothing to say much. I was to his fan since childhood. I was a big Shaktiman fan, and I'm actually honored that he chose me to direct this song. And the best part is when we were doing this song, so I asked him, "Why are we doing this? There has to be a reason behind doing this." So एक चीज इन्होंने जो उस टाइम बोली कि आज के बच्चों को इसकी जरूरत है, और
हमारा ये गाना देखकर अगर एक भी बच्चा चेंज हो जाता है, एक भी बच्चा सही राह पर चल जाता है, then our song is hit. We are not behind million of views. We are not behind money. We are just behind our kids, our Indian kids, who can learn from Shaktiman, who can learn from our superhero more than he can learn from our super teacher. थैंक यू सर। तो आपने 2.5 घंटा बिठा के रखा, आप क्यों चाहते नहीं? सर मैंने 2.5 घंटा नहीं बिठाया, वो बैठे, मैंने नहीं बिठाया। अच्छा, one sec, before he और ये answers नहीं, this, let me answer this. He is actually ridiculing me कि मैंने उनको 2.5 घंटा क्यों बिठाया। साहब किसने कहा आपको मैंने इसको बिठाया? मेरे ऑफिस में आया था, we enjoyed your company, he is a terrific actor, terrific energy है, बट शक्तिमान कौन बनेगा वो मैं डिसाइड करूंगा, एक्टर नहीं। देखो प्रोड्यूसर कास्टिंग करता है, एक्टर प्रोड्यूसर की कास्टिंग नहीं करता। मेरे ऑफिस में आ गया बोलो मुझे शक्तिमान बनना है, इज नॉट अलाउड, बट आई रिस्पेक्टेड, बहुत आज भी उसके अंदर बहुत जील है, वो बनना चाहता है। बट आप बोलो वो बड़ा एक्टर है, साहब शक्तिमान के लिए बड़ा छोटा एक्टर नहीं चाहिए, शक्तिमान के लिए फेस चाहिए, शक्तिमान के लिए सिर्फ लगना चाहिए कि शक्तिमान है। पृथ्वीराज चौहान क्यों नहीं लगे अक्षय कुमार, क्यों नहीं लगे आप बताइए मेरे? विग नहीं लगा, कुछ नहीं कर दिया, मूछ लगा दिया, ऐसा नहीं होता साहब। पृथ्वीराज चौहान का मतलब एक गेट होता है, ये पृथ्वीराज चौहान, आपको गेटअप लेना चाहिए। सर किसको देखते हैं आप? किसके लिए? शक्तिमान के मैं आपको बना देता हूँ, आइए मेरे ऑफिस में, चलिए। और आप लोग को बताऊं कि गाना टाइटल सॉन्ग कल से ट्रेंड हो रहा है हमारा शक्तिमान, उसके लिए जोरदार ताली हो गया। I am happy doing this Drishtata. I am happy coming back as Shaktiman. I am happy in spite of people asking शक्तिमान फिल्म कब आएगी। मैंने बीच में आके ये गाना बनाया है, और ये इसलिए बनाया है कि ये चीजें आज के बच्चों को ज्यादा आवश्यकता है। तो ये गाना अच्छा बन गया है, बहुत ही अच्छा बन गया है। मैं भी एज शक्तिमान खुश हुआ उसको देखकर, तो बच्चे लोगों के लिए बनाया है ये। इसके बाद हम लोग और 4 बनाएंगे, ये ठीक होगा तो और लेकर आएंगे। ये पहेली है जो इसका स्टार्ट मिला, आप लोगों का प्रतिसाद मिला, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।